हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच मोस्ट ऑफन लिमिट्स द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम का होता है कौन उसको लिमिट्स करता है ना। तो हम जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यह ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होती है ना। प्लांट्स के द्वारा क्या होता है, जो रेडिएंट एनर्जी होती है सोलर एनर्जी की, उस एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, है ना। केमिकल एनर्जी जो कि फूड में तैयार होता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यह कहता है कि कौन सा फैक्टर लिमिट्स करता है। तो हम इसके फैक्टर को देखें यहाँ पर। फर्स्ट में जैसे कहता है सोलर रेडिएशन या लाइट, चूँकि एक्चुअल में क्या होता है कि सोलर एनर्जी का ही ट्रैपिंग होता है फूड मॉलिक्यूल में। इसका मतलब यहाँ पर लाइट एनर्जी का फिक्सेशन होता है। इसी को हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो यह लिमिट से करेगा निश्चित रूप से। नंबर सेकेंड में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है इस प्राइमरी प्रोडक्शन के दौरान यह इवॉल्व होता है एक बाय प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कंज्यूमर इसके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, तो उसके द्वारा जो कंज्यूमर लेवल पर बायोमास बढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और नाइट्रोजन भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा नंबर ए हो जाएगा, सोलर रेडिएशन और लाइट, जिसकी सहायता से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है और अपना जीपीपी को बढ़ाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।